इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अर्थात एकात्म मानवतावाद, जो कि आज चारों तरफ जिसकी बातें हो रही हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की बातें हो रही हैं। तो एकात्म मानवतावाद, तो हमें उससे पहले एकात्म मैकेनिज्म को समझना होगा कि जैसे ये हमारे पास एक गिटार है, अब इसमें पहला स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग आपस में तालमेल, एक ही सुर में, दूसरा तीसरा आपस में तालमेल, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, ये सभी इस परिवार के सदस्य हैं स्ट्रिंग, इनमें आपस में तालमेल है। जब इनमें आपस में तालमेल है तो ये गिटार का जो नेक है स्ट्रिंग रूपी परिवार के द्वारा एक राग प्रकट कर पा रहा है। इनमें एक भी स्ट्रिंग जरा भी तालमेल में गड़बड़ करेगा तो वो राग जो है विकृत हो जाएगा, फिर संगीत की उत्पत्ति नहीं होगी। यही है एकीकृत मैकेनिज्म। साइकिल में देख सकते हैं, अब हैंडल का दायां हिस्सा कहे कि मैं इधर जाऊंगा और बायां हिस्सा कहे कि मैं इधर जाऊंगा, आगे का पहिया कहे मैं पीछे जाऊंगा, पीछे का कहे आगे जाऊंगा, तो क्या होगा? तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे ही ये 20-30 हजार साल जो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये सब ढांचा टिका हुआ था। और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिविजुअल है, वहां हर व्यक्ति फ्री है, क्योंकि बच्चों के माँ बाप तय नहीं होते हैं, तो उसके लिए मॉन्टेसरी सिस्टम बनाया गया। वहां पर एक इमेजिनरी फादर, बच्चों को बताया जाए कि ये आपके फादर, ये आपके मदर है। और फिर बायोलॉजिकल फादरों को बच्चे जान पाए, इसके लिए एक फादर्स डे मदर्स डे बनाए गए। लेकिन यही सब हमारे एक सुदृढ़ बट वृक्ष की तरह मजबूत कुल वंश परंपरा, कहते ना रघुकुल रीत सदा चलाई, में ये खामखा फैलाया गया। और इसमें दूसरे को क्या दोष देना? हम ही अपने बच्चों को मॉन्टेसरी में, सीबीएसई के स्कूलों में, और जितना बड़ा अंग्रेजी है, यानी कि हमारे सब यादव बाहुल बच्चे हैं, ब्राह्मण बाहुल बच्चे हैं, उनको केरल से आके एक मिशनरी फादर शिक्षा देगा। तो हमने अपने बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया। तो आज स्थिति ये हो गई है कि एक अनट्यून गिटार, कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक गोरखपुर है, दूसरा नोएडा है, तीसरा गांव में है, चौथा शहर में कहीं नौकरी कर रहा है, और 5वां विदेश है। अब इस स्थिति में कहां रहा संगठन, कहां रहा परिवार? तो सोचने की आवश्यकता है। बातें नेक्स्ट। अभी क्या है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानवतावाद की बातें हो रही हैं। अब उसको यूं समझें कि अरे भाई बातें नहीं, हम तो उसको जिए हैं कि एकात्म मानवतावाद कैसे काम करता था। कि जैसे आप हैं या मैं हूं, मेरे ऊपर परिवार है, परिवार के ऊपर मोहल्ला है, समाज है, गांव है, तहसील है, इस तरीके से ये पूरा एक स्पाइरल था। तो था क्या, मेरा ख्याल है 87 से 90 के बीच का समय रहा होगा कि हमारे पड़ोस में हम लोग जगन्नाथ मंदिर में रहा करते थे। एक थैले वाले, भगवान दास जी थैले वाले, तो सबसे पहले उनके यहाँ एक टेलीविजन आया, बहुत बड़े बड़े एंटीना हुआ करते थे। तो जब टेलीविजन आया तो मोहल्ले से 30-40 लोग, बड़े बच्चे सब, उनके यहाँ एक जगह जहाँ टीवी लगता था वहां इकट्ठे हो जाते थे। जो रह जाते थे वो बाहर से देखा करते थे। लेकिन कोई मजाल है कि भगवान दास जी के यहाँ से कोई भी अर्कस आ रहा हो, कोई ये हो ना, वो भाव ही अलग था, वो माहौल भी अलग था, वो पूरी एक यूनिट थी। ऐसे ही जब क्रिकेट मैच आ रहा है तो उसके बाद में जनरेटर और मंगाया जाता था कि 30-40 लोग या 20-25 लोग भी देख रहे हैं, तो उनके लिए पता लगे कि जिसके यहाँ मैच या कोई रामायण महाभारत सीरियल देखे जा रहे हैं तो वो सबके लिए चाय और बना कर लाता था, गर्मी है तो शरबत आता था। तो वो सब था एकात्म मानवतावाद, कि मानव मानव से एक तरंग के रूप में वैसे ही जुड़ा हुआ था जैसे ढोलक है, तबला है, बाजा है, इसके बाद सिंगर है, मृदंग है, मान लो कोई घुंघरू, तो ये सब एक ताल से ताल में जुड़े होते हैं, तो वहां से संगीत बनता है। और जहां ये सब नहीं है तो वहां संगीत नहीं है, वो स्वर नहीं है, वो अस्वर है। फिर अब वहां आप शोर शराबा करते रहिए। तो इसी तरीके से हमारे अंदर स्वरों से
असुरों की वृद्धि होने लग गई। वैसे ही हमारे मस्तिष्क बन गए। तो इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया, अब ध्यान क्या देना है कि हम लोग इन असुरों के असुरीले संसार को त्यागें और अपने शुद्ध सुरीले संसार की ओर बढ़ें, एकात्म मानवतावाद को अपनाएं। आज आपको किसी पंजाबी के, सिख के, सिंधी के, मारवाड़ी के, मुस्लिम के, किसी दुकानदार के, डकेल लगाने वाले के माँ बाप कहीं वृंदावन या अयोध्या बनारस इनके वृद्धाश्रम में दिखाई नहीं देंगे। वहां पर वही माँ बाप दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, मांटेसोरी में पढ़ाया, खूब पढ़ाया, विदेश भेजा, जिनको बड़ा मजा आता था जब उनका बच्चा बाबू बाबू कहते थे। तो हमें देखना होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। अभी कल का ही वाकया है कि टीसीएस में कंपनी बोल रही है कि या तो आप रिजाइन लिखो या बाप को आप छोड़ दो।